राजद के लिए खतरा टलता नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। 2 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में रामा सिंह की एंट्री हुई तो राजद को छोड़ देंगे पुराने साथी रघुवंश प्रसाद और जदयू का तीर चलाने के लिए अपने कद के हिसाब से पद भी चाहेंगे, जो लाजमी भी है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रघुवंश प्रसाद पर बयान से लालू प्रसाद बेहद नाराज हो गए। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को मिलने के लिए रांची बुलाया है और तेज प्रताप को अपनी विधानसभा सीट भी बदलनी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची में बैठकर राजनीतिक बिसात पर चाल चलने के लिए आतुर है। कहना गलत नहीं होगा कि अब हर एक नेता अपने कद के हिसाब से अपनी पद और प्रतिष्ठा चाहता है। कोरोना के बाद एम्स में फेफड़ा रोग का इलाज करा रहे कद्दावर नेता रघुवंश सिंह के पास अभी न विकल्प है और न ही जल्दबाजी। उन्होंने कहा है कि अपने कद और प्रतिष्ठा के ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को निभाएंगे। माना जा रहा है कि रामा सिंह राजद में आते हैं तो रघुवंश सिंह लालू यादव का साथ छोड़ने में अलग हों और ये बल्कि यूँ कहिए कि कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए तो फेफड़ा रोग की चपेट में आ गए और इन दिनों दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं। दूसरी ओर बिहार में रघुवंश के अगले राजनीतिक फैसले को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। रामा सिंह को राजद में शामिल कराए जाने की चर्चा हुई तो रघुवंश ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों लालू यादव के कहने पर तेजस्वी यादव जाकर दिल्ली में रघुवंश सिंह से मिले और बात नहीं बनी। रघुवंश सिंह को रामा सिंह का राजद में आना मंजूर नहीं है। माना जा रहा है कि रामा सिंह राजद में एंट्री होते ही रघुवंश प्रसाद लालटेन का साथ छोड़कर जदयू का तीर थाम लेंगे और जदयू को तीर चलाने के लिए अपने कद के हिसाब से अपने पद और प्रतिष्ठा भी मांगेंगे। रघुवंश प्रसाद का अगला फैसला क्या होगा, यह लालू यादव के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी नेता चुनावी तैयारी में लगे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था और जीत दर्ज की थी। तब जदयू महागठबंधन में शामिल था। इस बार जदयू एनडीए में है। विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए तेजस्वी यादव ने वैशाली जिले के बाहुबली नेता रामा सिंह को राजद में शामिल कराने की कोशिश की है, जहां रघुवंश प्रसाद ने नाराजगी दिखा दी है। रामा सिंह के राजद में शामिल होने पर रघुवंश सिंह यह तय करेंगे कि किस पार्टी में जाना है। फिलहाल गेंद राजद प्रमुख लालू यादव के हाथ में है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या फैसला करते हैं। बता दें कि ऐसी स्थिति में जब विचारों का मतभेद हो तो रघुवंश प्रसाद के पास क्या विकल्प है। इस संबंध में बिहार की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जी का कहना है कि एक जंगल में तो 2 शेर और एक म्यान में 2 तलवार, तो पुरानी कहावत है, नहीं रह सकता। तो ऐसे में बदलाव तो सब लाजमी है। अगर रामा सिंह राजद में आते हैं और रघुवंश प्रसाद को लालू यादव का साथ छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी तो लालू के पास पहले जैसी राजनीतिक ताकत भी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि रघुवंश एनडीए में जाते हैं तो वे चुनाव हार जाएंगे। जहां तक रघुवंश प्रसाद के जदयू में जाने का सवाल है तो अभी स्पष्ट नहीं है। न रघुवंश प्रसाद न जदयू के इस संबंध में कुछ कहा है। रामा सिंह का राजद में शामिल होना राघोपुर में तेजस्वी के चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। जब रामा सिंह के राजद में एंट्री हो जाएगी तब रघुवंश प्रसाद अपना फैसला लेंगे। जदयू उनके विचारों के बहुत करीब है, पहले भी साथ थे, तो शायद बीजेपी में न जाकर जदयू में चले जाएं और मुफीद होगा कि वहां जाना उनके लिए उचित रहेगा भी। फिलहाल वहां जाने के लिए भी अपनी पद और कद के हिसाब से वे अपने आप को सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस के पास भी अभी राजनीतिक ताकत नहीं है रघुवंश प्रसाद को चुनाव जिता सके, लेकिन कांग्रेस खुद राजद पर निर्भर है। तो कांग्रेस को कहीं जीतना है तो वह राजद से तालमेल करके ही जीत सकती है। ऐसे में रघुवंश के लिए क्या अंतर रह जाएगा कि वह कांग्रेस में रहे या राजद में। तो फिर सवाल यही उठता है कि जदयू या एनडीए गठबंधन में उनका जाना लाजमी होगा। विधानसभा चुनाव के समय रघुवंश सिंह के राजद छोड़ने से पार्टी को नुकसान होगा। जदयू में जाने से रघुवंश को तत्काल कोई बड़ा फायदा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन रघुवंश के जदयू में जाने का मतलब होगा उनके कद के हिसाब से पद मिल जाए और जदयू में उस हिसाब का कोई पद न खाली दिखता है तो उसकी तत्काल उम्मीद ही नज़र नहीं आती है। रघुवंश को विधानसभा चुनाव से बहुत मतलब नहीं है। वह खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब फेफड़े की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में वो अपनी पद और प्रतिष्ठा चाहेंगे। जदयू में तुरंत शामिल होने का फायदा और नुकसान देखने के लिए उनके पास न तो समय है और न इस पर विचार करने के लंबा समय। लालू प्रसाद खुद भी चाहेंगे कि रघुवंश प्रसाद दल न बदले। यही कारण है कि उन्होंने तेज प्रताप को रघुवंश पर बयान देने के लिए तत्काल रोक लगाकर रांची बुला लिया है। देखना होगा
कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरकार क्या कुछ फैसला करते हैं और रघुवंश सिंह आखिरकार किस पद और प्रतिष्ठा के साथ किस पार्टी में जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है तो किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, देखना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।